हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो कल अपन लोग पढ़ रहे थे एक टिपिकल सेल को कितने पार्टों में डिवाइड कर रहे थे, 3। तो टिपिकल सेल को, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे थे। कल तुम्हें मैंने बताया था ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल, इसको कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट मैंने कौन कौन से बताए थे। एक तो मैंने बताया था सेल वॉल, ये सेल वॉल, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट मैंने बताया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और तीसरा पार्ट मैंने बताया था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया था, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियर में प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। सबसे पहले बात चल रही है हमारी आपकी भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने बताया था कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस किस बात का होता है, तो सेल वॉल का होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बताया था ये कैसी होती है, परमेबल होती है। कैसी होती है, परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब आवश्यक चीज़ों को अंदर आने जाने देती है, अनावश्यक चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, लिविंग होती है और रीजनरेशन पावर पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। एनिमल सेल की सबसे आउटर कवरिंग है और प्लांट सेल में सेल वॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है क्या, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये चीज़ें तुम्हें मैंने बताया था। दूसरा पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में अगर जो अपन देखें, अब देखो न्यूक्लियस के बारे में अगर जो हम देखें, ध्यान से समझना। तुमको मैंने बताया था न्यूक्लियस की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी ये रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और कब डिस्कवर किया था, 1800, ये 1831 में डिस्कवर किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, 1831 में डिस्कवर किया था। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, सुनिए। न्यूक्लियस के बारे में अगर जो अपन देखें तो इस प्रकार से मान लेते हैं, प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस जरूर पाया जाता है और न्यूक्लियस 4 एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, 4 भागों से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझना, 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है, इसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो दूसरा पार्ट कौन सा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक गाढ़ी डार्क स्पेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस गाढ़ी डार्क स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इसे हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और देखा जाए इसके अंदर क्या पाया जाता है,
एक क्रोमैटिन रेटिकुलम का नेट पाया जाता है। ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम का नेट पाया गया है तो इसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन रेटिकुलम। ये क्रोमैटिन रेटिकुलम क्रोमैटिन रेटिकुलम। और इन चारों पार्टों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन चारों पार्टों को मिलाकर क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस कितने पार्टों से मिलकर बना होता है? 4। तो इन चारों पार्टों को मिलाकर न्यूक्लियस कहते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो न्यूक्लियस चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसे क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये अंदर की मेम्ब्रेन होती है, इसे क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहा जाता है। और कहीं कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जहाँ पर एब्सेंट होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर पोर कहलाता है। तो ये न्यूक्लियर पोर कहलाता है। तो मैंने देखो तुम्हें क्या बताया, न्यूक्लियस जो होता है कितने पार्टों से मिलकर बना होता है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर एक गाढ़ी गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसमें क्रोमैटिन रेटिकुलम का नेट पाया जाता है। तो ये 4 पार्टों को से मिल करके क्या बना होता है? न्यूक्लियस बना होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं। एक बाहर जैसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन। कहीं कहीं पर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जहाँ पर एब्सेंट होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अगर जो अपन देखें प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। और उसका जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक जगह स्थित होता है, जैसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इसमें नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है और डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा। और यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है। तो ये डेवलप न्यूक्लियस है। और प्रोकैरियोट में मैंने बताया था अनडेवलप न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोट्स में जो अनडेवलप न्यूक्लियस होता है उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, या क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। एक बात और बता दें तुम्हें, सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है सारी एक्टिविटी पर कंट्रोल किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। मतलब ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल अंडर कंट्रोल न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? सेल का ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का ब्रेन कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेल का ब्रेन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है सब पर कंट्रोल किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा वो सेल डेड होगी। केवल एक सेल को छोड़ करके, तुमने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, प्लांटों के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। फ्लोएम के अंदर एक सीव ट्यूब होती है। क्या होती है? सीव ट्यूब होती है। तो फ्लोएम की सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन वो जीवित होती है। तो अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए कौन सी ऐसी कोई सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन वो जीवित है, तो आपका आंसर होगा सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम की सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन वो कैसी होती है? जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो हम एनिमल सेल की बात करते हैं
तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है? सेल के सेंटर में पाया जाता है, एकदम सेंटर में पाया जाता है। अगर प्लांटों की बात करते हैं तो सेंटर में क्या होती है? वैक्यूल होती है। तो न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? थोड़ा सा सेंटर से अवे होता है, पेरिफेरल रीजन साइड में होता है। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि सेंटर में वैक्यूल पाई जाती है, इसलिए न्यूक्लियस साइड में खिसक जाता है। लेकिन एनिमल सेल में एनिमल सेल की बात करें तो उसमें वैक्यूल या तो एब्सेंट होती हैं, अगर पाई गई है तो बहुत छोटी होती हैं, इसलिए न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। अगली बात देखा जाए क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की बात करें, सपोज करिए यहाँ पर ये सेल है, तो मैंने क्या बताया? न्यूक्लियस की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और सेल की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया क्या? साइटोप्लाज्म कहलाता है, प्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक बात और तुम्हें बता दें, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस और प्लस साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और तुमको बताएं, प्रोटोप्लाज्म की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड किसने किया था? डुजार्डिन ने डिस्कवर्ड किया था। और नाम प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। किसने नाम दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। और तुम्हें बताएं, एक साइंटिस्ट है हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यह जीवन का भौतिक आधारशिला है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल वो डेड होगी, मृत होगी। बगैर प्रोटोप्लाज्म के सेल सरवाइव नहीं कर सकती है। तो प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो मैंने क्या बताया? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। और डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को कहा क्या था? सारकोट कहा था। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। और हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधारशिला कहा था। सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है, लगभग 99% एक्टिविटी कहाँ पर होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो तुमसे पूछा जाए, बताइए सेल के अंदर एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती हैं, तो आपका आंसर होगा साइटोप्लाज्म के अंदर सेल की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद में देखा जाए सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं? सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब पाए जाते हैं। अगली बात देखा जाए, अगर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने बात किया, अगर जो हम टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है? देखो 4 प्रकार की होती है। तुम्हें याद रखना है मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती हैं। अब 4 टाइप की देखो मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं, ये अपने को ध्यान देना है। तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें
तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, ये टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की बात करें तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के बेसिस पर देखा जाए तो ये 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप की होती हैं। अब 4 टाइप की कौन कौन सी होती हैं? एक होती है परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है मेम्ब्रेन। अब परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? वो मेम्ब्रेन जो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आने जाने देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मैंने क्या बताया? वो मेम्ब्रेन जो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल को आराम से आने जाने देती है, उसे क्या कहते हैं? परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल वॉल को देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल परमेबल मेम्ब्रेन का क्या होगा? इसका एग्जाम्पल देखा जाए सेल वॉल होती है। सेल वॉल ये परमेबल होती है। एक्चुअल में प्राइमरी सेल वॉल होती है परमेबल, और दूसरी कौन सी होती है? कौन सी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये कौन सी है? सेमी परमेबल, परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। अब प्रश्न आता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? वो मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने जाने देती है और सल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है, उसे क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने क्या बताया? वो मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने जाने देती है, सल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है, उसे क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और तीसरी कौन सी होती है? सेलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टेबल सेलेक्टेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन सेलेक्टेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? वो मेम्ब्रेन जो सभी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने जाने देती है और सेलेक्टेड चुने हुए सल्यूट के मॉलिक्यूल को आने जाने देती है, सभी सल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है, केवल सेलेक्टेड सल्यूट के मॉलिक्यूल को आने जाने देती है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, कैसी होती है? सेलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन होती है। और नेक्स्ट कौन सी होती है? चौथी इम्परमेबल मेम्ब्रेन, इम्परमेबल, परमिएबल, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। तो ये क्या होती है? वो मेम्ब्रेन जिससे न तो सल्यूट के मॉलिक्यूल आ जा सकते हैं और न ही सल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। मतलब ये सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल को आने जाने नहीं देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन में मैंने क्या बताया? 4 प्रकार की होती हैं। एक तो मैंने बताया परमेबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जिससे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल आ जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी बात मैंने बताया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जैसे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ जा सकते हैं लेकिन सल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं आ जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट मैंने बताया सेलेक्टेबल परमेबल सेलेक्टेबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ जा सकते हैं और सेलेक्टेड सल्यूट के मॉलिक्यूल आ जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेलेक्टेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इम्परमेबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जैसे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल नहीं आ जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताया लिविंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये कैसी होती है? सेलेक्टेबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। या इसी सेलेक्टिवली को ही क्या कहते हैं?
डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बातें अपने को याद रखना होगा। अब अगर देखा जाए, हम मॉडल्स अगर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के मॉडल, तो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल एक तो डेनियली और डेविसन ने दिया था। डेनियली और डेविसन ने लैमिलर मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? लैमिलर मॉडल दिया था। इन्होंने क्या कहा था लैमिलर मॉडल में? क्या बताया? कहा कि लिपिड की बाईमालिक्यूल्स की 2 लेयर होती हैं और उनके बीच बीच में प्रोटीन के मालिक्यूल धसे रहते हैं। मतलब लिपिड को किससे कंपेयर किया? सैंड से। और सैंड के अंदर प्रोटीन के मालिक्यूल धसे रहते हैं। तो डेनियली और डेविसन ने कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दिया था, तो ये इनका मॉडल फेल हुआ। फिर दूसरा मॉडल जो आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, मतलब सेल मेम्ब्रेन के लिए एक तो लैमिलर मॉडल किसने दिया था? डेनियली और डेविसन ने दिया था। और दूसरा मॉडल कौन सा है? तुमको मैंने बताया है, रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने मॉडल कौन सा दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल, ठीक है? आज अच्छे से पढ़िए, आराम से हर चीज़ समझते हुए चलिए, और जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तुरंत हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है? फिर एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाएंगे। इसलिए पूरी साइंस आपकी कवर होती चली जाएगी। बस हमारे साथ आप मेहनत करते रहें, और तुम उगते हुए सूरज हो। तुम्हारे अंदर तेज है, तुम्हारे लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। खूब कस के मेहनत करो, और इसमें कभी घबराना नहीं चाहिए, मन नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना करियर बनता है। इसलिए खूब पढ़ा करो और खेला भी करो, ठीक है? पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसलिए अधिक से अधिक घर में ही रहें और पढ़ाई करें, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, खूब जम के पढ़ाई करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, जैसे तुमको बेनिफिट मिले और तुम्हारे दोस्तों को भी बेनिफिट मिले, क्योंकि स्कूल इस समय बंद चल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक।